नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, इनमें से अगर कोई भी गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। गंभीर अपराध यानी कि ऐसे अपराध जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। संसद में 3 बिल लाकर केंद्र सरकार कुछ इस तरह का कानून बनाना चाहती है। इस पर बवाल मच गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, कल को आप किसी भी मुख्यमंत्री पर कोई भी मामला लगा सकते हैं, उसे बिना दोष सिद्धि के 30 दिनों के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं और वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ये पूरी तरह से संविधान विरोधी, अलोकतांत्रिक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम इन बिलों का विरोध करेंगे, ये संविधान के खिलाफ है। भाजपा हर चीज अपने हाथों में ले रही है। भाजपा ये भूल रही है कि वो हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब इन 3 बिलों को लोकसभा में पेश किया तो विपक्षी सांसदों ने इन बिलों की कॉपी फाड़कर कागज के टुकड़े अमित शाह की तरफ फेंके। हालांकि बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने दावा किया कि अमित शाह की तरफ कागज के अलावा पत्थर भी फेंके गए थे। जो दृश्य देखा पार्लियामेंट में, कोई भी सभ्य समाज जो है उसको देखकर मैं कहूंगी कि शर्मसार हो जाएगा। हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। कंगना के इस बयान पर सवाल उठ गए कि संसद में कोई पत्थर लेकर कैसे जा सकता है और अगर जा सकता है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। गृह मंत्री पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो भी सदन की कार्रवाई के वक्त। ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। उधर राहुल गांधी बिल के विरोध में काले कपड़े पहनकर लोकसभा पहुंचे और बोले कि देश मध्ययुगीन काल में जा रहा है जहां राजा अपनी मर्जी से किसी को भी हटा सकता था। साथ ही राहुल ने यह भी कहा, There is no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. विरोध के बीच ये समझना जरूरी है कि विरोध हो क्यों रहा है। विपक्ष को डर है कि सत्तारूढ़ दल के मंत्री सुरक्षित रहेंगे। विपक्षी दल के मंत्री मुख्यमंत्रियों पर कोई भी मामला दर्ज करवा दिए जाएंगे और बिना अपराध साबित हुए ही उनको पद से हटा दिया जाएगा। तर्क ये दिया जा रहा है कि पहले सीबीआई, ईडी, आईटी रेड्स मारी जाएंगी विपक्षी मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों पर। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे एक्ट के अंडर उन पर मुकदमे किए जाएंगे, उन्हें जेल भेजा जाएगा, 30 दिनों तक बाहर नहीं आने दिया जाएगा और आखिर में मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बिल को लेकर कहा कि हम चाहते हैं कि नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर बने रहें। तो यह हंगामा मचा है लोकसभा में पेश किए गए 3 विधेयक पर। दरअसल मौजूदा वक्त में ऐसा किसी भी कानून में प्रावधान नहीं है कि गिरफ्तारी या न्यायिक हिरासत की स्थिति में नेताओं को उनके पद से हटाया जा सके। इन्हीं खामियों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने 3 विधेयक तैयार किए हैं जो गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी नेताओं पर नकेल कसेंगे। देखते हैं मामले में आगे क्या होता है। देवभूमि